हरे कृष्णा, नमस्कार। माइग्रेटरी मंक चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नया एपिसोड में बना रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जो मायावाद फिलोसफी है, भगवान को जो निराकार मानते हैं, उस फिलोसफी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये हम यूज करते हैं। वो जो ज्ञान जगत गुरु शंकराचार्य हमको दिए हैं, उसमें जो कमियां हैं वो उसकी हम चर्चा किए थे। इस एपिसोड में हम ये डिस्कशन करेंगे कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो शिव जी के अवतार थे और शिव जी वैष्णव, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। और शिव जी वैष्णवों में, पूरी सृष्टि में वो श्रेष्ठ है, नंबर 1 है। तो भगवान विष्णु की भक्त होते हुए भी शिव जी जब इस जगत में शंकराचार्य के रूप में अवतार लिए, तो क्यों भगवान को निराकार कहे, भगवान विष्णु है, ये बात हमको क्यों नहीं कहे। ऐसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम, जो उनका स्तोत्र है, उसमें उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की है, उनको ही इष्टदेव माना है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते अपाते सन्निहित काले नहीं रख्यति दुखन कारण। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हे मूढ़ व्यक्ति, संसार में फंसे हुए जो लोग, जीव, जीवात्मा, सांसारिक जीव, तो गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। क्योंकि जब मृत्यु का समय आएगा, अपात सन्निहित काले नहीं रखते दुखन कारण, जो मृत्यु का समय आएगा तो तुम्हारा और किसी का भी सहारा काम नहीं आएंगे। कोई भी संसार का सुख सुविधा या सपोर्ट वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। संसार को छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पर लोग इस बात को इतना गहराई से विचार नहीं कर पाते हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य का जो बाह्य एक्टिविटीज, एक्सटर्नल एक्टिविटीज है, एक्सटर्नल जो एक जगत को जनरल वे में जो ज्ञान दिए हैं, साधारण ज्ञान दिए हैं, उसी में ही वो उसी को ही वो ठीक सही समझते हैं और उसी में वो रहते हैं। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं आज की तारीख में भारत में और भारत के बाहर में भी, वो जनरली भगवान को निराकार ही मानते हैं। ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य का एक्सटर्नल टीचिंग्स हैं। लेकिन जो सही मायने में सिंसियर है, डेडिकेटेड है, अगर वो डीपली इस जगत गुरु शंकराचार्य के जीवनी को या उनकी फिलोसफी दी हुई ज्ञान को अगर वो डीपली रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, तो उसका जो रिजल्ट कुछ और आता है और उसको पता चलता है कि जगत गुरु शंकराचार्य की आंतरिक इच्छा क्या था, उनका डीप जो टीचिंग था, उसका अर्थ क्या था। लेकिन इस बात को शायद करोड़ों में भी कोई एक समझता हो, इसका संभावना भी आज की तारीख में नहीं है। तो जो भी हो, पिछले एपिसोड में जो हम डिस्कशन किए उस ज्ञान को थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे और थोड़ा विस्तार में करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में 2023 में इस हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे देश में, पूरी विश्व में निराकार ही, भगवान निराकार हैं और निराकार ही उनका अस्तित्व है, ये मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। भगवान विष्णु है, वैदिक सनातन धर्म का सार कृष्ण है, विष्णु है, इस बात को जानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। इसलिए इस फिलोसफी के ऊपर, इस जगत गुरु शंकराचार्य की जो टीचिंग्स है, उस पर डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो
ये बात डिस्कशन करने से पहले मैंने पिछले एपिसोड में जो आपको बताया था कि किस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पावरफुल इंडिविजुअल एक कंबाइंड फोर्स बना के, अपने आप में एक नेक्सस बना के, जो मुझे पिछले 10-11 साल से हरासमेंट कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, और कई बार तो शायद बहुत सीरियस अटैक मेरे ऊपर करने की कोशिश किए हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि मैं बच गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसको और भी स्पेसिफाई कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं इनकी बारे में छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनको जितना एक्सपोज किया जाए आज की तारीख में उतना सही है, वरना ये चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे दिव्या भारती हो, चाहे वो शास्त्री जी हो, चाहे नेताजी हो, चाहे भाई राजीव दीक्षित हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, जिस तरह से भारत माता की जो पुत्र हैं, जो अपने देश के लिए, देश की कल्याण के लिए अपने जीवन को उत्सर्गीकृत किए थे, डेडिकेटेड किए थे, उनको जिस तरह से इन लोगों ने मारा है, जिस तरह से धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, ऐसे लोगों के प्रति किसी तरह का कोई कंपैशन या कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। उनको समय आ गया है कि उनको मुंह पर उनको चैलेंज दिया जाए, फेस टू फेस चैलेंज किया जाए और उनको डट कर उनके साथ लड़ाई किया जाए। तो ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला था, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो बीजेपी है। मेरे घर में मेरे पीछे पीछे पुलिस ध्यान लगा देना, मेरे पीछे लड़की को यूज करना, एक यंग लेडीज को यूज करना, मेरे पीछे मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे अपमान करने के लिए, मुझे फ्रॉड साबित करने के लिए, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाना और तरह तरह की प्लानिंग करते रहना ताकि इसको अपमान किया जाए किस तरह से। और मेरी जो सर्वाइवल है, जिसके ऊपर मैं डिपेंड करता, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या आश्रम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं योगा वगैरह कुछ सिखाता हूँ उसमें सर्वाइव करने के लिए। तो उस सर्वाइवल लिंक को काट देना ताकि ये कहीं कुछ काम ना कर सके, जिससे उसका कोई इनकम हो और वो सर्वाइव कर सके। अगर सर्वाइव करेगा, पैसा कमाएगा, तभी तो वो कुछ यूट्यूब चैनल बनाएगा या कहीं प्रचार करेगा, कुछ अपना इंस्टीट्यूशन बनाए, कुछ करेगा। अगर सर्वाइवल लिंक ही काट दिया जाए, इनकम सोर्स को रोक दिया जाए, तो फिर वो ना कुछ वीडियो बना सकेगा, ना अपना कुछ स्टूडियो बना सकेगा, ना अपना कोई इंस्टीट्यूशन बना सकेगा, तो कोई भी काम नहीं बनेगा। विदाउट मनी इन टूडेज वर्ल्ड नथिंग इज पॉसिबल। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ बन जाएंगे। साधु संतों को भी जब हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, कहीं भी कहीं रहते हैं, तो पैसा तो लगता है। ऐसा नहीं कि हम ट्रेन में जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी है कि साधु आ रहा है उसके लिए उसको ट्रेन का टिकट नहीं लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमको भी पेमेंट करना पड़ता है, तो पैसा तो चाहिए। तो अगर साधु का इनकम सोर्स ही बंद कर दिया जाए तो वो तो कुछ काम कर नहीं सकेगा। तो ये 2010 से ये लोग इस्कॉन, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, बीजेपी, पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके ये गुजरात से ही ऑपरेट करते हैं। बीजेपी का जो गढ़ है वो तो गुजराती है, और इस्कॉन हो गया, प्लस ये मुरारी बापू जो राम कथा वाचक हैं, पूरी भारत उनको जानता है, विदेश के भी लोग जानते हैं, वो भी इसमें शामिल है, और कई गुजराती शामिल हैं उसमें। और उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश के कई सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल, इन्वॉल्व है। इनका एक नेक्सस है, पूरी ऑल ओवर इंडिया में चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं पिछले साल कोरोना के टाइम पे मैं गंगोत्री में था, और पूरी गंगोत्री धाम, बहुत छोटा सा है, लिमिटेड आश्रम जो होते हैं, पूरी गंगोत्री धाम बीजेपी की पॉलिटिकल जो लोकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल नेता होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनकी कंट्रोल में है, उनकी कब्जे में है। पूरा गंगोत्री धाम को उन्होंने हाईजैक करके रखा है। उनके किसी को भी अगर वो हरासमेंट करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का लोकल पुलिस,
लोकल जो दुकानदार होते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं, सब कोई उनकी अंडर में है, उनके इशारे पे काम करते हैं। आपको वो मेंटली भी टॉर्चर कर सकते हैं और फिजिकली भी टॉर्चर कर सकते हैं। और जब तक मैंने गंगोत्री में रहा, कम से कम 4-5 महीना, तो मैं अपनी बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए मैं अपने पास हथियार भी रखता था, लाठी रखता था, चाकू रखता था। तो ये सब मुझे करना पड़ता था वहाँ। तो हर दिन फिर भी वो टेंशन देते थे। कभी मेरे घर में घुस के मेरा कोई सामान को तोड़ देते थे। मान लीजिए किसी ने मुझे एक रूम अलॉटमेंट किया था कि महाराज आप यहाँ रहिए। गंगोत्री में जो गुफा होती है, गुफा में सब फैसिलिटीज होता है, कोई साधु अपना बना है इंडिपेंडेंट। तो मैं किसी साधु के एक साधु मुझे अपना गुफा जो है वो मुझे ऑफर किया था कि महाराज आप मेरा यहाँ सब कुछ फैसिलिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है और गैस है, तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और टॉयलेट बाथरूम भी मॉडर्न टॉयलेट था, कॉमोडो टॉयलेट था, इंग्लिश टॉयलेट। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक लेडीज आया, वर्कर्स जो वहाँ काम करते हैं, मजदूर होते हैं, बोला महाराज थोड़ा इमरजेंसी है, मुझे 1 नंबर जाना है, यूरिनल जाना है। तो मैंने उसको परमिशन दिया, ताला खोला, क्योंकि वहाँ चाबी मार के हम रखते हैं जो टॉयलेट वगैरह होता है, क्योंकि कोई पब्लिक ना, बाहर के लोग ना चले जाएं। तो मैंने उसको चाबी दिया, वो लेडीज वहाँ गई, तो फिर बाद में वो लॉक करके मुझे चाबी रिटर्न भी कर दिया। लेकिन जब मैंने अगले दिन वहाँ गया टॉयलेट यूज करने के लिए, तो देखा कि जो टॉयलेट है, जो इंग्लिश टॉयलेट कॉमोडो टॉयलेट होता है, उसका कवर होता है ऊपर का, वो टूट गया है कंप्लीटली। तो इस तरह से वो आपको परेशान करते रहते हैं, तरह तरह से प्लानिंग करके। तो इन लोगों से पिछले 11 साल से मैं लड़ाई कर रहा हूँ, और भगवान की कृपा है जो अब तक मैं ठीक ठाक हूँ, काम चल रहा है। लेकिन परेशानी होती है, लेकिन वो पावरफुल लोग हैं, वो तो करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को तो फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इन लोगों की जो मोडस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल सेम है, सेम यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, सेम फार्मूला है। चाय में, जूस में ड्रग्स मिलाना, आपके पीछे, आपको कोई लेडीज़ को आपके पीछे प्लांट करना, और आपको आपकी बारे में र्यूमर क्रिएट करना। तो ये जितने भी सब हैं, ये सब नॉर्मल उनका ट्रेडिशन है, परंपरा है। जितने पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं। उनका काम करने का जो शैली है, वे ऑफ वर्किंग है, जो वो एक तरह है। आप समझ सकेंगे इस बात। तो इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है, एपिसोड है, उसे कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। जब मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं अपने चैनल की जो ये एपिसोड जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो ये हो गया। अभी हम अपना जो ओरिजिनल टॉपिक है आज, उस पर आ जाते हैं। तो पिछले एपिसोड में मैं आपको ये बताया था कि जगत गुरु शंकराचार्य की जो फिलोसफी है, जो ब्रह्म में, आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, और वो जो कहते हैं कि हमारा जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष, लिबरेशन, वो ये है कि जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो मैंने ये प्रमाण करके दिखाया था शास्त्रों के आधार पर कि जीवात्मा किस तरह से, उनकी जो फिलोसफी है, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य, जीवात्मा क्या है और ब्रह्म क्या है, उनकी जो कंसेप्शन है, वो कंसेप्शन ही रॉन्ग है। जीवात्मा, उसका ओरिजिन क्या है और ब्रह्म का नेचर क्या है, वो डिस्कशन हम जो किए थे, तो उनके हिसाब से वो गलती है। वो पिछले एपिसोड में मैंने बताया। अब उसको और आगे हम इसको बढ़ाएंगे। शंकराचार्य फिलोसफी को मानने वाले, टीचिंग्स को मानने वाले जितने भी आचार्य हुए, उनको आचार्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी रिलीजियस लीडर हैं, गुरुज हैं, अपने आप को गुरु कहते हैं, उनका जो बैकबोन है, उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसके आधार पर वो समाज को ज्ञान देते हैं। जनरली वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम वेद के ऊपर ही बात करते हैं, वेद के ऊपर बात करते हैं, वेदांत के ऊपर बात करते हैं। उनको बहुत गर्व भी होता है, और अपनी जो संस्कृत भाषा, संस्कृत नॉलेज है, उसके ऊपर भी उनको थोड़ा गर्व रहता है।
जनरली जो हम ज़्यादा, क्योंकि उनकी पर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी एक नियम है कि वहाँ सिर्फ ब्राह्मणों को संन्यास दिया जाता है। ब्राह्मणों को संन्यास दीक्षा देना चाहिए, ब्राह्मण ही संन्यास बन सकता है। लेकिन ब्राह्मण एक क्वालिटी है, ब्राह्मण जात से नहीं होता है, कर्म से होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यतितत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सॉरी, ये श्लोक मैंने गलत पढ़ा। चतुर्विध मया चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, ये जो रियल श्लोक है, मैं थोड़ा गलती से दूसरा श्लोक बोल दिया। तो चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हो गया, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने बनाया है। क्यों? और इसका आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है? गुण कर्म विभाग से। जिस व्यक्ति में जो क्वालिटी है, जो गुण है और उसका जो कर्म है, उसके आधार पर ही ये डिवीजन किया गया है। और ये डिवीजन इटरनल है। समाज में हमेशा मिलिट्री डिपार्टमेंट रहेगा, समाज में हमेशा कुछ लोग रहेंगे ब्राह्मण क्वालिटी के जो अध्ययन करेंगे और समाज को दिग्दर्शन देंगे, फिलोसोफर बनेंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, ये ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाते हैं। और समाज में हमेशा बिजनेसमैन रहेंगे, व्यापार करने वाले लोग हमेशा रहेंगे। और समाज में हमेशा नौकरी करने वाले लोग रहेंगे, जो कंपनी में, ऑफिस में वो काम करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी करेंगे, उनको तनख्वाह मिलेगा, वो लोग भी रहेंगे। ये हर कोई समाज में ऐसा रहता है। तो गुण कर्म विभाग से तो शंकराचार्य की जो परंपरा, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जो संन्यास दीक्षा दी जाती है उस ब्राह्मण को ही दिया जाता है। लेकिन वो ब्राह्मण जो है कर्म के आधार पर उसको ग्रहण करते हैं या जात के आधार पर ग्रहण करते हैं, इसको मुझे 100% तो जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वो जन्म से जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, उसको ही संन्यास दीक्षा देते हैं। अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं तो शायद आपको संन्यास दीक्षा मिलना शंकराचार्य की परंपरा में मुश्किल होगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अब हम जगत गुरु शंकराचार्य की जो टीचिंग्स है उसे और गहराई से हम डिस्कशन करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य का कहना था कि वेद में, वेदांत में, जो वेदांत सूत्र है, सारे उपनिषद का जो सार है, उसमें 4 ऐसे सूत्र हैं, अफोरिज्म हैं, वेदांत सूत्रों की जो मंत्र है, वो 4 सूत्र वेद का महावाक्य है, सार है। लेकिन इस बात को व्यासदेव जी ने नहीं बोला है, ये जगत गुरु शंकराचार्य बोले हैं। वो 4 शब्द क्या है? सर्वम खलुदम ब्रह्म, ऑल द यूनिवर्स इज ब्रह्म, नंबर 1। ये छंदोग्य उपनिषद का ऋचा है, मंत्र है। प्रज्ञानम ब्रह्म, द सुप्रीम नॉलेज इज ब्रह्म, नंबर 2 हो गया। ये ऐतरेय उपनिषद का मंत्र है। तत्वमसि श्वेतकेतु, ओ श्वेतकेतु यू आर दैट, तत्वमसि, ये नंबर 3 है। ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। अहम ब्रह्मस्मि, ये बहुत फेमस है। आई एम ब्रह्म, ये बृहद आरण्यक उपनिषद का मंत्र है। ये जो 4 सूत्र है उपनिषद का, जो वाक्य है, वेद का वाक्य है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य बोले हैं कि ये महावाक्य है। मतलब वेद में जो, वेदांत सूत्र में जो मंत्र में जो और जितने मंत्र सब हैं उपनिषद में, वेदांत सूत्र में, वो सब साधारण है और ये उनमें से श्रेष्ठ है। लेकिन व्यासदेव जी का ये कहना है कि वेद में अगर कोई महावाक्य है तो वो ओम है, प्रणव ध्वनि ओम, ये महावाक्य है। बाकी किसी जगह वेद में ये नहीं लिखा गया है कि अहम ब्रह्मस्मि
तत्त्वमसि, सर्वम खलुदम ब्रह्म, यह प्रज्ञानम ब्रह्म, यह महावाक्य है। ऐसा वेदांत सूत्र में कहीं भी व्यासदेव जी ने लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। या भगवान निर्विशेष, निराकार, निरंजन, निशक्तिक, ऐसा भी वेदांत सूत्र में कहीं नहीं लिखा गया है। वेदांत सूत्र में 550 सूत्र हैं, 550। There are 550 sutras, aphorisms in वेदांत सूत्र कंपाइल्ड बाय व्यासदेव जी। लेकिन उस 550 सूत्र में कोई भी सूत्र में ये निराकार, निरंजन, निशक्तिक, निर्विशेष ये वर्ड नहीं आता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य का इन्वेंशन है, व्यासदेव जी ने नहीं लिखा है। अब जगत गुरु शंकराचार्य इस मंत्र का अर्थ क्या निकालते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस मंत्र का सही अर्थ क्या है जो व्यासदेव जी ने हमको दिए हैं। शंकराचार्य जो अर्थ बताते हैं इस मंत्र का, सर्वम खलुदम ब्रह्म, उसका अर्थ क्या है, जगत गुरु शंकराचार्य क्या बोले हैं और व्यासदेव जी ने क्या बोले हैं, उसका सही अर्थ क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली व्यासदेव इज द फाइनल अथॉरिटी। जो व्यासदेव हमको जो एक सूत्र की व्याख्या दिए हैं, उसका अर्थ दिए हैं, वो फाइनल है। और व्यासदेव जी की परंपरा में 4 यूनिवर्सिटी की संप्रदाय में जो आचार्य आए हैं, उन्होंने जो कमेंट दिया है वो सही है। जगत गुरु शंकराचार्य का जो संप्रदाय है वो संप्रदाय नहीं है, वो कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है, वो उनका अपना इन्वेंशन है। क्यों है, क्यों ऐसा उन्होंने किया, ये आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये चार जो मुख्य महावाक्य है अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य, उसका सही अर्थ यह हम विचार करेंगे। तो पहला नंबर है, नंबर 1, सर्वम खलुदम ब्रह्म, ऑल द यूनिवर्स इज ब्रह्म। संपूर्ण जो विश्व है, यूनिवर्स है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रकाश है। उसका सही अर्थ क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ दैट ब्रह्म इज एक्सप्लेन्ड elsewhere इन श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में। ब्रह्म का डेफिनेशन क्या है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। नन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द परब्रह्म परमात्मा इज मुंडेन। भगवान का, परमात्मा का कोई भी कर्म भौतिक नहीं है, सांसारिक नहीं है, माया ग्रसित नहीं है। बिकॉज नॉन ऑफ हिज सेंसेस सच एज हिज हैंड्स, लेग्स इज मटेरियल। क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो चिदानंद है, चिदानंद स्वरूप है। उनका सेंसेस, उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। इसलिए भगवान जो कहते हैं कर्म करते हैं वो दिव्य होता है, जन्म कर्म चमे दिव्य। Thus, through the medium of his transcendental body, he performs his pastimes without any material senses and he is present everywhere. तो भगवान अपनी दिव्य इंद्रियों से कर्म करते हैं और वो सर्वव्यापी है, हर जगह वो विद्यमान है। At the same time, he performs his pastimes without any material senses and he is present everywhere at the same time. Therefore, no one is even equal to him. What to speak of being greater than him? तो भगवान की समान कोई नहीं है, तो भगवान से बड़ा होने का तो बात भूल जाइए, छोड़ दीजिए। The one divine potency of Parameshwara has been described in Shruti in many ways. भगवान की एक ही शक्ति है, उसको श्रुति में यानी वेद में, उपनिषद में अलग अलग डिवीजन करके वर्णन की गई है। The one divine potency of Parameshwara has been described in Shruti in many ways, among which the description of his Jnana Shakti, knowledge, his Bala Shakti, power, and his Kriya Shakti, Jnana Shakti, Bala Shakti, Kriya Shakti. Kriya Shakti means potency of activities are the most important. तो 3 शक्ति, भगवान की एक शक्ति है लेकिन उसका 3 डिवीजन हुआ है। कौन सा कौन? ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 इंपॉर्टेंट है। These are also called चित्त शक्ति, संबित शक्ति। तो भगवान की जो ज्ञान शक्ति है उसको चित्त शक्ति कहते हैं, संबित शक्ति कहते हैं।
भगवान की जो बल शक्ति है उसको सत शक्ति कहते हैं, संधिनी शक्ति कहते हैं। और भगवान की जो आनंद शक्ति है उसको ह्लादिनी शक्ति भी कहते हैं। तो भगवान की, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है, भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति को चित्त शक्ति कहते हैं, बहिरंगा शक्ति को माया शक्ति कहते हैं, और भगवान की जो जीव शक्ति है, तटस्था शक्ति है, उसको जीव शक्ति कहते हैं, मारिजिनल पोटेंसी कहते हैं। तो एक ही शक्ति अलग अलग डिवीजन में काम करता है। तो ज्ञान, बल, क्रिया, यहाँ ज्ञान शक्ति कहा गया है, बल शक्ति कहा गया है, और क्रिया शक्ति कहा गया है। ज्ञान शक्ति मतलब भगवान चिन्मय है, भगवान सर्वज्ञ है, जो कुछ ज्ञान संसार में है वो उन्हीं से ही आता है। क्रिया शक्ति, भगवान जो भी कुछ सृष्टि करते हैं, इस भौतिक जगत में जो भी कुछ लीला करते हैं वो सब दिव्य होता है, ये उनकी क्रिया शक्ति है। और बल शक्ति, भगवान अनंत बल है भगवान के पास, पूरी विश्व का जो आधार है। और भगवान की शक्ति का कोई आदि अंत नहीं, सर्वशक्तिमान है। ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट, ओमनिशियंस, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी। तो ये एक ही शक्ति अलग अलग डिवीजन में काम करता है। तो ये ब्रह्म की परिभाषा है, जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो कहा गया है, जो शंकराचार्य के परंपरा में आए हुए जो लोग वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म निराकार, निशक्ति, उनका आकार नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, वो जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है वो गलत है। ये व्यासदेव जो डेफिनेशन दिए हैं, उपनिषद में जो सूत्र में जो डेफिनेशन दिया है वो रियल अर्थ है उसका। लेकिन इस बारे में जो निराकारवादी है, शंकराचार्य की जो परंपरा में आए हुए जो लोग, इसको आपको बोलेंगे नहीं। जो रियल डेफिनेशन है ब्रह्म का, उनका ब्रह्म क्रिया शक्ति है, बल शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। कहाँ लिखा गया कि ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है, निशक्तिक है, निरंजन है? ऐसा तो नहीं लिखा है। सेकेंड नंबर में आ जाते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, द सुप्रीम नॉलेज इज ब्रह्म। आप कभी सुने होंगे, कभी आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाएंगे या साथ में बात करेंगे, तो ज्ञान ही, ज्ञान से मुक्ति मिलता है, ज्ञान ही ब्रह्म है। कभी कहते हैं ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है। पहले तो कहते हैं कि ब्रह्म निशक्तिक है, निरंजन है, फिर कहते हैं नहीं ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ऐसे भी कहते हैं। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, द सुप्रीम नॉलेज इज ब्रह्म, उसका और डिफाइन करेंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे तो उसका रियल मीनिंग क्या है। इन बृहद आरण्यक उपनिषद 4.4.21 where it is used to mean प्रेम भक्ति, प्रज्ञानाम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है जो जनरली हम सुनते हैं। उसका जो रियल और डीप मीनिंग ये है प्रज्ञानम ब्रह्म का, तम एव धीरो विज्ञाय प्रज्ञानम कुर्वित ब्राह्मणः, तम एव धीरो विज्ञाय प्रज्ञानम कुर्वित ब्राह्मणः, ऐसे बोला जाता है मंत्र को। उसका मंत्र ये बृहद आरण्यक उपनिषद का मंत्र है, प्रज्ञानम ब्रह्म का डेफिनेशन है। When a steady and sober person attains knowledge of Brahma, he worships him with genuine loving feelings, ज्ञान स्वरूप प्रेम भक्ति। When a steady and sober person attains knowledge of Brahma, जब कोई धीर पुरुष, शांत पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष उस ब्रह्म को जान लेता है, उसके बारे में ज्ञान हासिल करता है, तो वो क्या करता है फिर? He worships him, वो उसकी पूजा करता है with genuine loving feelings, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ। उसको क्या कहते हैं? ज्ञान स्वरूप प्रेम भक्ति। तो जो ज्ञानी है, जो धीर पुरुष उस ब्रह्म को जान लेता है, वो उनको प्रेम पूर्वक सेवा करता है। और हमारे आचार्य ने हमको क्या सिखाए हैं? भक्ति का डेफिनेशन क्या है? लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो वही इस उपनिषद मंत्र में कहा गया है, तम एव धीर विज्ञाय प्रज्ञानम कुर्वित ब्राह्मणः। जो धीर पुरुष उस ब्रह्म को जानता है, प्रज्ञानम ब्रह्म को जानता है, वो सेवा करता है। लेकिन ये बात शंकराचार्य परंपरा में आए हुए जो गुरुज हैं वो आपको बताएंगे नहीं, वो सिर्फ सीधा बोल देंगे ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। ये हम एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कैसे भारत के एक बहुत बड़े
सो कॉल्ड कथाकार हैं, पूरी भारत में फेमस हैं, वो किस तरह से लोगों को मिसगाइड कर रहे थे, ये इसी उपनिषद के मंत्र के आधार पर ये मैं आपको बताऊंगा। तो थर्ड महावाक्य है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जो थर्ड महावाक्य है तत्वमसि श्वेतकेतु, वो श्वेतकेतु यू आर दैट। तो जनरली शंकर संप्रदाय के लोग क्या बोलते, उसका अर्थ क्या निकालते हैं, तत्वमसि, तुम वही हो, मतलब तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो, वो ये सीधा मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन उसका रियल अर्थ क्या है, उसका रियल डेफिनेशन दिया गया है बृहद आरण्यक उपनिषद 3.8.10 में। यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा स्म लोकात् प्रयति स कृपणः, यो एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा स्म लोकात् प्रयति स ब्राह्मणः। ओ गार्गी, those who live this material world without understanding the eternal Vishnu are krupana, extremely miserly or degraded, whereas those who live this material world in knowledge of the supreme eternal are actually brahmanas, known as Brahma. So the words Tattvamasi therefore mean he who gains true knowledge eventually attains devotional service to Parabrahma, and he is to be known as Brahma. So तत्वमसि का अर्थ है, अगर एकदम शॉर्टकट में कहा जाए, यू आर लाइक दैट, तुम वही हो, ऐसा नहीं है, तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो, ऐसा नहीं है, तत्वमसि, यू आर लाइक दैट, तुम ब्रह्म जैसे हो। भगवान बृहत ब्रह्म है, जीवात्मा अणु ब्रह्म है, छोटा सा ब्रह्म है, इसलिए भगवान को कहा जाता है विभु और जीव को कहते हैं अणु। तो तत्वमसि का सही अर्थ है यू आर लाइक दैट। और जैसे कि मैंने आपको कहा, द वर्ड तत्वमसि देयरफॉर मीन वन ही गेन्स ट्रू नॉलेज इवेंचुअली अटेंड डिवोशनल सर्विस टू परब्रह्म। जो तत्वमसि, उस तत्व को जो जान लेता है, वो बाद में वो भगवान की प्रेम भक्ति करता है, भगवान को पूजा करता है, अर्चना करता है, उनकी भक्ति करता है, और उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। द फोर्थ महावाक्य अहम ब्रह्मस्मि, आई एम ब्रह्म। बृहद आरण्यक उपनिषद में ये जो अहम ब्रह्मस्मि है, ये बृहद आरण्यक उपनिषद का मंत्र है। इफ द विद्या दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन दिस वाक्य डज नॉट बिकम भक्ति इन द एंड, इट इज थॉरोली कंडेम्ड इन उपनिषद, श्री उपनिषद, ईशो उपनिषद, which says अंधम तमः प्रविशन्ति जे विद्या उपासते ततो भूय एवते तम ये यु विद्यामृताः। Those who are situated in ignorance enter into deep darkness, and those who are in knowledge enter deeper darkness still. तो अहम ब्रह्मस्मि, इसमें ज्ञान का जो प्रकाशित, ज्ञान का स्वरूप जो प्रकाश, अहम ब्रह्मस्मि, जो प्रज्ञानम ब्रह्म में ज्ञानमय है, ब्रह्म ज्ञानमय है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानमय है। तो अहम ब्रह्मस्मि से ज्ञान का जो प्रकाशित हुआ है, अगर ये ज्ञान भक्ति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको, ये आदमी को नरक में ले जाता है, अज्ञान में ले जाता है। जो अज्ञानी है, अंधम तमः प्रविशन्ति जे अविद्या उपासते, दोज हु आर सिचुएटेड इन इग्नोरेंस, जो अज्ञानी हैं, अज्ञान के अंधकार में हैं, वो तो नरक में जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्म को निराकार मानते हैं और जिनका ज्ञान, जो ब्रह्म को सिर्फ ज्ञान स्वरूप समझते हैं, निराकार समझते हैं, वो ज्ञान भक्ति में परिवर्तन नहीं होता है, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करते हैं, वही ज्ञान उनको नरक से भी बदतर जगह में ले जाता है। Those who are situated in ignorance enter deep darkness, and those who are in knowledge enter, so-called knowledge, enter into deeper darkness still.
तो जो अज्ञानी है वो तो नरक में जाता है, अंधकार में जाता है। संसार में 84 अंधकार मतलब संसार की 84 लाख योनि में घूमता रहता है, सांसारिक बंधन में बंधा रहता है। लेकिन जो सो कॉल्ड जो ज्ञानी अपने आप को दिखाते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम गुरु हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, अहम ब्रह्मस्मि, वो निराकार है, निशक्ति के ब्रह्म है, उसमें लीन हो जाता है। ये जो अवसर विचार की अर्थ निकालते हैं मंत्र का, उपनिषद की मंत्रों का, तो वो उन अज्ञानी पुरुषों से भी बदतर जगह पे वो जाते हैं, नरक में जाते हैं, नरक से भी बदतर जगह में जाते हैं, डीपर रीजन में जाते हैं, डीपर, दे एंटर इनटू डीपर डार्कनेस। तो ये जो 4 महावाक्य जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा में कहा जाता है, सर्वम खलुदम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये चारों का व्यासदेव की परंपरा में आए हुए जो आचार्य हैं उनका डेफिनेशन मैंने आपको दिया। तत्वमसि, यू आर लाइक दैट, तो ब्रह्म का छोटा सा अंश हो, और जो तुम ब्रह्म को जानोगे तो ब्रह्म की प्रेम पूर्वक सेवा करोगे। अहम ब्रह्मस्मि, वो ब्रह्म जो है, वो ज्ञान स्वरूप जो है, वो ज्ञान जब आपको हासिल होता है वो आदमी भगवान की सेवा करने लगता है, प्रेम पूर्वक सेवा करता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वो ज्ञान जो परिपक्व होता है वो भी भक्ति पूर्वक भगवान की, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है। तो हर एंगल से अगर जो रियल नॉलेज है, व्यासदेव जी की परंपरा में जो नॉलेज दिया गया है, उस आधार पर अगर हम वेदांत की सूत्र को या उपनिषद की मंत्रों को अगर हम व्याख्या करेंगे तो वो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति सिखाते हैं। प्रेम और भक्ति, प्रेम और सेवा, यही सनातन धर्म का सार है, यही उसका ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन है। प्रामाणिक आचार्य जो हैं, जो परंपरा में आए हैं, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज में आए हैं, वो हमको ये डेफिनेशन दिए हैं। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य उसको तोड़ मोड़ करके एक अलग, एक कंप्लीटली डिफरेंट एंटागोनिस्टिक हमको मीनिंग दिए, विरोधाभास जो अगेंस्ट उसकी मीनिंग दिए हैं, गलत मतलब हमको दिए हैं, और पूरी समाज को मोहित करके उन्होंने, इस ज्ञान की वजह से पूरी समाज को उन्होंने मोहित करके रख दिया है, मोहित कर दिया है। अब जगत गुरु, अब ये क्वेश्चन आता है कि जगत गुरु शंकराचार्य, जिनको शंकरः साक्षात कहा गया है, भगवान शंकर, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शिव जी के अवतार थे, और शिव जी वैष्णव में श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान के भक्त भगवान को निराकार कैसे कहेगा? शंकराचार्य जो भी किए, गलत काम करके गए हैं, उनके ये करने के पीछे उनका इंटेंशन क्या था? हमारी संप्रदाय में आए हुए प्रामाणिक वैष्णव आचार्यों ने, सभी ने क्या हमको बताया है, उनका इंटेंशन की क्या इंटेंशन है, उसकी राज जो है उसको हमारे सामने वो बोल के हमको राज को ओपन करके गए हैं, उसको एक्सपोज करके गए हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जगत गुरु शंकराचार्य जो टीचिंग्स हमको, जो फिलोसफी दिए हैं, मायावाद फिलोसफी, उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा किया? पद्म पुराण में, दिस इज कन्फर्म इन द पद्म पुराण इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड शिव हिमसेल्फ। भगवान शिव पद्म पुराण में ये बोल रहे हैं, ये पार्वती जी को वो बोल रहे हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयेव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा ब्रह्मणश्च अपरम रूपम निर्गुणम बक्ष्यते मया सर्वस्वं जगतो अपि अस्य मोहनार्थ कलौ जुगे वेदांते तु महाशास्त्रे मायावादम अवैदिकम मयेव बक्ष्यते देवी जगताम नाशकारणात्। उसका अर्थ है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा। द मायावाद फिलोसफी लॉर्ड शिव इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ पार्वती इज impious, इट इज कवर्ड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ये एक इम्पियस, अपवित्र फिलोसफी है। तो मायावादी जो निराकारवादी हैं, इन ये जो फिलोसफी, ये भी अपवित्र फिलोसफी है। इट इज लॉर्ड शिव इन्फॉर्म हिज वाइफ पार्वती द मायावाद शास्त्र इज इम्पियस, इट इज कवर्ड बुद्धिज्म। माय डियर पार्वती, इन द फॉर्म ऑफ ए ब्राह्मण इन द कलिजुग
I will teach this imagined Mayavada philosophy in order to cheat the atheist. I describe the Supreme Lord to be without form and without qualities. Similarly, in explaining Vedanta, I describe the same Mayavada philosophy in order to mislead the entire population towards atheism by denying the personal form of Lord. तो भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं पार्वती जी को कि कलियुग में मैं ब्राह्मण रूप में आऊंगा और मैं एक फिलोसफी इन्वेंट करूंगा जिसका नाम होगा मायावाद फिलोसफी। और उस फिलोसफी के माध्यम से संसार में जो अपवित्र फिलोसफी जो है, इम्प्योर फिलोसफी है, डिमोनियक आसुरी फिलोसफी है, उस फिलोसफी के माध्यम से जो नास्तिक लोग हैं, जो डिमोनियक मेंटालिटी के लोग हैं, उनको मैं भगवान से दूर कर लूंगा, उनको मैं मिसगाइड करूंगा, मिसलीड करूंगा, ब्राह्मण रूप में आके ऐसा मैं करूंगा। क्यों? ये जगत नाश करना, जगत की ध्वंस के लिए। तो मैं शिव जी बोल रहे हैं कि मैं कलियुग में ब्राह्मण रूप में आऊंगा, एक नया शास्त्र जो वेदांत है, वेद वेदांत उपनिषद है, उसका जो मंत्र है, ऋचाएं हैं, सूत्र हैं, उसका गलत तरह से उसका मतलब मैं निकालूंगा और उस मंत्रों को मैं डेफिनेशन को समाज में जो आसुरी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, उनको मिसगाइड करने के लिए वो मंत्रों का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जगत का नाश करना है, जगत को ध्वंस करना है, इसके लिए मैं ऐसा करूंगा। और आगे क्या कहते हैं? द्वापरादौ जुगे भूत्वा कलया मानुषादिषु स्वागमहि कल्पितस्त्वं च जनानां मद विमुखान् कुरु। In the Kali Yuga, I mislead the people in general by propounding imaginary meaning for the Vedas to bewilder them. Again, it is confirmed in the Padma Purana, Shrunu Devi Pravakshami Tamasani Jathakramas Jesang Sravana Matrana Patityam Jnaninam Api अपार्थम श्रुतिवाक्यानां दर्शये लोकग्रहितं कर्म स्वरूप त्याज्यत्वम् अत्र च प्रतिपाद्यते। सर्व कर्म परिभ्रंशं नैष्कर्म्यं तत्र चच्यते परात्म जीवयोर ऐक्यं मायात्र प्रतिपाद्यते। My dear wife, hear my explanations of how I have spread ignorance through Mayavada philosophy. Simply by hearing it, even an advanced scholar will fall down. In this philosophy, which is certainly very inauspicious for people in general, I have misrepresented the real meaning of the Vedas and recommended that one give up all activities in order to achieve freedom from karma. In this Mayavada philosophy, I have described the Jivatma and Paramatma to be one and the same. तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं उसको शॉर्टकट में बोलता हूँ थोड़ा हिंदी में। भगवान शंकराचार्य शिव अपनी पार्वती जी को बोल रहे हैं, लॉर्ड शिव, जब मैं इस अज्ञान को स्प्रेड करूंगा कलियुग में, आई हैव स्प्रेड इग्नोरेंस थ्रू मायावाद फिलोसफी, जो ये शंकराचार्य की जो निराकारवाद फिलोसफी है, अद्वैत वेदांत जिसे कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा एक है, जीव ब्रह्म है और ब्रह्म भी ब्रह्म, मतलब जीव और ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं है, ये अज्ञान है। सिंपली बाय हियरिंग इट इवन एन एडवांस स्कॉलर विल फॉल डाउन। मेरी इस डेफिनेशन को सुन के कोई बहुत बढ़ा चढ़ा ज्ञानी भी होगा, वो भी उस आध्यात्मिक जीवन से गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। In this philosophy, which is certainly very inauspicious for people in general, I have misrepresented the real meaning of the Vedas and recommended that one give up all activities in order to achieve freedom from karma. तो ये जो वेद का मंत्र है उसको गलत तरीके से मैंने इंटरप्रेट किया है, ट्रांसलेट किया है, गलत डेफिनेशन दिया है, और मैंने ये लोगों को मिसलीड किया है कि आपको अगर मुक्ति चाहिए तो सारा कर्म छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ। कई हरिद्वार में आप देखेंगे, हिमालय में देखेंगे, कई साधु होते हैं, सब कुछ काम बंद कर देते हैं,
चुपचाप बैठ मौन हो जाते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, एक जगह बैठे रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं, कोई कर्म नहीं करते हैं। उसको कहते हैं मोनिज्म, कोई एक्टिविटीज नहीं है, सब संसार त्याग दिए हैं। ये एक्चुअली ये वेदांत जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो रियल आध्यात्मिक मार्ग है, रियल आध्यात्मिक मार्ग क्या है? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, वो नहीं करते हैं। एक झूठ मूठ के हमने संसार को त्याग किया है, जंगल में रहते हैं, आंख बंद करके ध्यान करते हैं। किसको ध्यान करते हैं? क्या कोई नॉलेज नहीं होता। ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल जीवन में देखा है, मैंने अनुभव किया है। कोई नॉलेज नहीं होता है, बस आंख बंद करिए और बस हम ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्म को ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते हैं कि सोते हो तो भगवान जाने। इन दिस मायावाद फिलोसफी आई हैव डिस्क्राइब्ड द जीवात्मा परमात्मा टू बी वन एंड द सेम। तो इस शिव जी कहते हैं कि जब मैं शंकराचार्य रूप में मैंने ये प्रमाण किया है, जो शंकराचार्य रूप में आके जो अद्वैत वेदांत फिलोसफी में दिया है कि जीवात्मा और परमात्मा बहुत एक है। जीव और परमात्मा एक, मतलब मैं ही अहम ब्रह्म से, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इसीलिए हमारे वैष्णव परंपरा में जो आचार्य आए हैं, बहुत सारे आचार्य जो भी आए हैं, उन्होंने हमें बार बार वार्निंग दिए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जो चैतन्य महाप्रभु की जीवन लिखे हैं, उन्होंने कहा है, हमको वार्निंग दिया है, तार दोषो नहीं तेहु आज्ञाकारी दास, आर जय सुने तार है सर्वनाश। जगत गुरु आदि शंकराचार्य शिव जी के अवतार थे। उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन वो गलत काम भगवान के आदेश पर किया। क्यों ये किया, मैंने आपको आगे बताऊंगा। जीवेर निस्तार लगी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष्य सुनिल है सर्वनाश। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो फिलोसफी दिए हैं, जो ज्ञान दिए हैं, उसको सुनने से आपका आध्यात्मिक जीवन सर्वनाश हो जाएगा। आप आध्यात्मिक जीवन से गिर जाएंगे। लेकिन इसमें जगत गुरु आदि शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया भगवान की आदेश से किया, और भगवान कौन है? विष्णु, जो शिव जी की इष्टदेव है। तार दोष नहीं तेहु आज्ञाकारी दास। शिव जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और भगवान के विष्णु की आज्ञा का पालन किए। लेकिन उस भाष्य को जो दूसरा आदमी सुनेगा, जो ऑर्डिनरी साधारण लोग सुनेंगे या उसको ठीक समझेंगे, उनका पतन हो जाएगा। अच्छा, भगवान विष्णु के आदेश क्यों जगत गुरु शंकराचार्य को हुआ? इसकी हमारी आचार्य परंपरा में हमारे जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वैष्णव गुरु हैं, वैष्णव गोस्वामी हैं, परमहंस वैष्णव लोग हैं, जो चार संप्रदाय में आते हैं, खास करके चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो आए हुए हैं, वो हमको बोले हैं बुद्धिज्म, बौद्ध फिलोसफी, बौद्ध मत, ये वैदिक सनातन धर्म की कंप्लीटली उल्टा है, विपरीत है। द बुद्धिज्म फिलोसफी इज द 100% ऑपोजिट टू वैदिक स्पिरिचुअल साइंस। लेकिन गौतम बुद्ध बुद्धिज्म का जो प्रचार किए, उनकी प्रभाव से, उनकी पर्सनालिटी की वजह से, या उनकी जो भी हो, चाहे सिचुएशन जैसा भी रहा होगा उस समय में, आज से 3000 साल, 2500, 3000 साल पहले बीसी में कंप्लीट भारतवर्ष, उस समय भारतवर्ष था, उस समय इंडिया नहीं हुआ था, तो कंप्लीट भारतवर्ष के लोग बुद्धिज्म में परिवर्तित बौद्ध बन गए थे। लेकिन बौद्ध धर्म ये वेद के विरुद्ध में जाता है। ये वेद के आधार में वैदिक सिविलाइजेशन की विरोध में जाता है। ये जो भगवान निराकार है, निशक्तिक हैं, उनका अगर एकदम शॉर्टकट में बताया जाए, जो बौद्ध फिलोसफी के मानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि जो शरीर है, पंच महाभूत है, जो आपस में वो मिलते हैं पंच महाभूत, तो उनमें जीवनी शक्ति क्रिएट हो जाती है। फिर वो एक शरीर में परिवर्तन होता है, एक एनर्जी होता है। जब शरीर मर जाता है, जो पंच महाभूत वो डिजॉल्व कर जाते हैं, तो जीवनी शक्ति भी खत्म हो जाता है। जैसे लकड़ी, बांस, घास फूस लेके, मिट्टी, बांस,
लकड़ी घास लेके आप मकान बना सकते हैं, एक कुटिया बनाएंगे आप। लेकिन कुटिया कुछ कालांतर में, जो बहुत समय 1 साल 5 साल 10 साल चला जाता है, वो बांस, वो मिट्टी, वो जो कुटिया है धीरे धीरे जमीन में टूट के गिर जाता है और जमीन में ही मिल जाता है, प्रकृति में वो मिल जाता है। क्योंकि बांस हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्ता हो, घास हो, मिट्टी हो, वहीं से आप मिट्टी का कुटिया बनाएं, लेकिन समय जब पुराना हो जाता है फिर वहीं पे वो गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो ठीक उसी तरह पंच महाभूत से शरीर बनता है और जीवनी शक्ति क्रिएट होता है। लेकिन शरीर का जब नाश हो जाता है, शरीर मृत्यु हो जाती है, तो ये शक्तियाँ जो हैं वो पंच महाभूत हैं, वो डिजल्व कर जाते हैं, प्रकृति में डिजल्व कर जाते हैं और ये जो जीवनी शक्ति भी खत्म हो जाती है। फिर आत्मा कुछ नहीं रहता है, सब निराकार में मिल जाता है, महाशून्य में मिल जाता है। हम शून्य से आए हैं, शून्य से मिल जाते हैं। ये बौद्ध फिलोसफी है और ये भारत की सनातन धर्म का कंप्लीटली ऑपोजिट टीचिंग्स है, बिल्कुल सनातन धर्म का विरोध में आता है। इसलिए बौद्धों को शास्त्रों में राक्षस आसुरी फिलोसफी कहा गया है। और ये जो माया और जगत गुरु आदि शंकराचार्य, ये जो फिलोसफी इम्पर्सनलिज्म जो दिए, अद्वैत वेदांत, ये भी बुद्धिज्म का ही मॉडिफिकेशन है, उसका रूपांतर है। जगत गुरु शंकराचार्य ऐसा क्यों किए? जगत गुरु भगवान की आदेश से शास्त्रों के आधार पर पद्म पुराण में इसके बारे में वर्णन किया गया है। हमारे आचार्य लोग हमको ये सिखाए हैं कि भगवान, जैसे गीता में कहे, अर्जुन को भगवान ने बोले हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको ही बोले हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, धर्म हानि हो जाता है, तो मैं उस संसार में आविर्भूत होता हूँ, प्रकट होता हूँ, ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके और अधर्म का नाश हो सके। ये मेरा ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि भगवान ही जगत को बनाए हैं। प्रकृति क्रियामणा अहम बीज प्रद पिता अहम सर्वस्य प्रभव मायाधक्षण प्रकृति श्वेत सचराचरम। गीता में भगवान बताते हैं कि मैं ही जगत का पिता हूँ, आदि पिता हूँ। जगत में ही अपने आप को विस्तार किया है, हर जगह मेरे शक्ति ही काम करता है और जगत जो माया शक्ति है, प्रकृति है, ये मेरी अंडर में काम करती है। तो भगवान का ही ये बनाया हुआ सृष्टि है और सृष्टि में जब कुछ डिस्टर्बेंस होती है, वही भगवान आके उसको ठीक करते हैं। ये उनका ड्यूटी है। या तो भगवान आते हैं या भगवान अपने ही कुछ पार्षदों को वो भेजते हैं। जैसे शिव जी हुए, वो भगवान के ही अंश हैं। शिव जी भगवान से ही भगवान अपने आप को शिव जी रूप में विस्तार किए हैं। क्यों? संसार नाशकरण, सृष्टि के ध्वंस के लिए। तो वही वो भगवान खुद आते हैं या तो अपने कोई पार्षदों को भेजते हैं कि तुम जाओ ये काम करो, आदेश होता है। और भगवान के जो सेवक होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान के आदेश का पालन करते हैं। जो भगवान के आदेश हुआ शिव जी से कि आप जाइए संसार में इस पर्टिकुलर फिलोसफी, अद्वैत वेदांत फिलोसफी, जो बौद्ध फिलोसफी के साथ मिला जुला फिलोसफी, उसको प्रचार कीजिए। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की आदेश को पालन करने के लिए इस जगत में शंकराचार्य के रूप में आविर्भूत हुए और मायावाद फिलोसफी का प्रचार किए कि निराकार ब्रह्म, भगवान का कोई रूप नहीं है, शक्ति नहीं, कुछ नहीं, वो महाशून्य ब्रह्म है और सर्वव्यापी है, निराकार है। ये हो गया भगवान का आदेश। तो भगवान ने ऐसा आदेश क्यों दिया? भगवान ये आदेश इसलिए दिए थे, भगवान चाहते थे, इसको पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। तो भगवान शिव जी को कहते हैं कि हे शंकर, जगत में लोग जनरली आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, खड़ प्रवृत्ति के होते हैं। उन लोगों ने मेरी भक्ति करके, मेरी भक्ति करना बहुत सरल है, तो वो सरल उपाय से मेरी भक्ति करके मुझसे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, कुछ पाने की कोशिश करेंगे, वरदान पाने की कोशिश करेंगे या कुछ करेंगे, और उस वरदान से वो शक्तिशाली बन के, पावरफुल बन के सृष्टि की ध्वंस के लिए काम करेंगे।
मुझे मांगेंगे वर मांगेंगे, और जैसे ही मैं वर दे दूंगा वो सृष्टि के ध्वंस के लिए काम करे। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर मांगा था, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, जमीन पे नहीं मरूंगा, आसमान में नहीं मरूंगा, कोई मनुष्य नहीं मार सकता, जानवर नहीं मार सकता। तो ये जो वर मांगा था वो पावरफुल बना उसने, तो क्या किया उसने? इंद्र सारी देवताओं को मार के भगा दिया, पूरी सृष्टि को अपनी कंट्रोल में ले लिया। वो तो भगवान विष्णु थे, नृसिंहदेव थे, जो उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। बाकी पूरी देवता तो हार गए थे, वो तो सब स्वर्गलोक छोड़ के सब भाग गए थे, पूरी डिस्टर्बेंस चल रहा था। जब हिरण्यकशिपु का राज था उस समय तो ब्राह्मण को ढूंढ ढूंढ के उनका कत्ल किया जाता था, गौ की कत्ल किया जाता था, और जहाँ कोई यज्ञ होता था, कुछ होता था, उस यज्ञ पे राक्षस लोग जाते थे, वहाँ यज्ञ कुंड में ही पेशाब कर देते थे। ये पूरी भागवत में से वर्णन है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सृष्टि बिल्कुल ध्वंस के आधार पर, यज्ञ नहीं होगा, वेद पाठ नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं रहेंगे, तो ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो पूरा अंधकार सृष्टि ही ध्वंस हो जाएगी। क्योंकि यज्ञ, जो यज्ञ होता है उसी में से देवताओं को उनका भोजन मिलता है, और उसी से वो शक्तिशाली बनते हैं, और वो वर्षा देते हैं, पानी देते हैं, हवा देते हैं, फिर पंच महाभूत हमको सप्लाई करते हैं, अन्न देते हैं, और उसी से सृष्टि में जीवन की संचार होता है, सृष्टि चलता है। तो ये सब हिरण्यकशिपु की जो राजा था वो इससे बंद होने की बराबरी कदार में आ गया था ये। तो भगवान नृसिंहदेव रूप में आए, हिरण्यकशिपु का वध किए। तो ये राक्षस लोग जो होते हैं, ये तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला था उसको, हिरण्यकशिपु को, और भगवान विष्णु ने इस हिरण्यकशिपु वध करके सृष्टि को बचाया। लेकिन अगर ब्रह्मा जी की वजह से विष्णु भगवान अगर वो वर दे देते, अगर भगवान विष्णु की भक्ति करके हिरण्यकशिपु को वरदान ले लेता, तो फिर तो भगवान भी शायद उसको, हो सकता है उसको नाश नहीं कर सकते थे, क्योंकि विष्णु भगवान जो वर देंगे वो तो बहुत पावरफुल होता है। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि जो राक्षस आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो मेरी भक्ति से दूर रहे। जैसे वृकासुर हुआ, एक राक्षस था जो शिव जी को प्रसन्न किया तपस्या के माध्यम से, शिव जी से वर प्राप्त किया कि जिस भी सर पे मैं हाथ घुमा लूंगा वो उसका सर फट जाएगा। तो शिव जी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए शिव जी के पीछे पीछे वो दौड़ा। अंतिम में शिव जी फिर भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और भगवान विष्णु कैसे ब्रह्मचारी रूप में प्रकट हुए, और वो उस ब्राह्मण को, वो राक्षस को बोले कि तुम क्यों, ये शिव जी जो है वो पागल हैं, ये तो नंगा रहता है, शमशान का भस्म जो है लगाता है, गले में सांप डालता है, त्रिशूल पकड़ा है, जटा रखा है, कभी कंघी भी नहीं करता, कभी नहाता नहीं है, तो ये पागल आदमी जो शिव जी है ये पागल है, इसकी वरदान का थोड़ी कोई प्रभाव होगा। तुम अपनी सर पे ऐसे हाथ घुमा के देखो, कुछ नहीं होगा। तो राक्षस भगवान की ये तेज से, भगवान की माया शक्ति से, वो राक्षस जो है वृकासुर जो है, वो सॉरी भस्मासुर जो है, भस्मासुर उसको कहते हैं, वृकासुर भी कहते हैं। तो वो भगवान की बातों से मोहित हो गया, और शिव जी की शक्ति जो है, वरदान का शक्ति को भूल गया, और अपनी सर पे जैसे ही उसने हाथ घुमाया तो उसका सर फट गया, मर गया। तो शिव जी वरदान दिए थे, इसलिए विष्णु भगवान बचा लिया। लेकिन अगर भगवान विष्णु की अगर वो तपस्या करता, भगवान विष्णु से ही वरदान ले लेता, फिर बचाता कौन? तो इसलिए भगवान शिव जी को रिक्वेस्ट किए थे, आप संसार में जाइए, और जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, और मुझसे फायदा लेने के लिए आते हैं, अपवित्र हृदय में, अपवित्र मन से कुछ तपस्या करते हैं, आसुरी तपस्या करते हैं, उनको मुझसे आप दूर रखिए। मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे पास आए। तो आप संसार में जाइए, और ऐसे एक वेद के आधार पर, वेद की आड़ लेके, शास्त्रों का आड़ लेके, ऐसा फिलोसॉफी लोग, ऐसा ज्ञान लोगों को दीजिए ताकि वो मोहित हो जाएं और मुझसे दूर हट जाएं। ये पहला कारण था जिसकी वजह से जगतगुरु शंकराचार्य इस जगत में आए, और एक अद्वैत वेदांत नाम का एक कंप्लीटली अपोजिट फिलोसॉफी, जो वैदिक सनातन धर्म का अपोजिट में है, उसको हमें लोगों को दिया उन्होंने। ये फर्स्ट कारण है, मेन कारण है। सेकेंडरी रीजन क्या है?
जब शंकराचार्य अपीयर हुए तो उससे पहले गौतम बुद्ध आए थे, और गौतम बुद्ध बौद्ध फिलोसफी, जो अपवित्र फिलोसफी है, पूरी भारतवर्ष में प्रचार किए थे। जगत गुरु शंकराचार्य क्योंकि वैष्णव हैं, शिव जी के अवतार हैं, वो चाहते थे कि इस देश के लोग, भारत को लोग फिर वेद की तरफ रिटर्न आए। उनका जो अपना धर्म है, वैदिक सनातन धर्म, उसकी तरफ वो रिटर्न अगेन आ जाए, लौट आए। इसलिए अगर वो सडनली उन बौद्ध लोग जो थे, जो बौद्धिक सारे तो बौद्ध बन गए थे, अगर सडनली उनको ये कहा जाए कि आप भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु की भक्ति करना है, तो वो तो बिल्कुल, वो तो कहेंगे तो पागल हो गया है। भगवान कहाँ, भगवान हमारे गुरु बुद्ध हमको सिखाएंगे भगवान निराकार हैं, ये है, निशक्तिक हैं, महाशून्य हैं, ये कहाँ से आगे कहते भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, भगवान का रूप है, मनुष्य से दिखते हैं, ये तो वो पागल हो गया है, वो तो मानेंगे नहीं। तो उनको आकर्षण करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भगवान शंकर ने ये टेक्निक यूज की है। जैसे बौद्ध लोग अंतिम लक्ष्य, जीवन की अंतिम लक्ष्य मुक्ति को महाशून्य मानते हैं, शून्य शून्य में मिल जाता है, तो जगत गुरु उसी को ही डिट्टो फॉलो किए कि वो जो आप महाशून्य कहते हो, वो महाशून्य तो हमारे वेद में भी लिखा गया है, अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म सर्वव्यापी है, निर्विशेष है, निराकार है, एक एक ज्योति है। तो ज्योति ज्योति से मिल जाए, मैं भी ब्रह्म हूँ, वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म में मिल गया, मिल जाएगा। और ये संसार क्या है, तो ये तो बस एक सपना है, ब्रह्म सपना देख रहा है, ये जो शरीर है ये एक सपना है, कुछ सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो खाली अज्ञान की वजह से मैं अपने आप को जीव समझ रहा हूँ, शरीर में समझ रहा हूँ, संसार को देख रहा हूँ। लेकिन जैसे मेरा ज्ञान हो जाएगा, सपना टूट जाएगा, तो सब ये संसार भी चला जाएगा, ये शरीर भी चला जाएगा, मैं तो ऑलरेडी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो ये बातें जो बौद्ध फिलोसफी को मानने वाले लोग थे, उनको ये सुइटेबल हुआ, उनकी समझ में थोड़ा थोड़ा आया कि हाँ इसमें थोड़ा सच्चाई है, क्योंकि पहले से वो निराकारवादी थे, शून्यवादी थे। तो फिर शंकराचार्य की व्यक्तित्व की प्रभाव से, उनकी प्रचार की प्रभाव से फिर जो बौद्ध बन गए थे हिंदू लोग, वो फिर वेद की तरफ आ गए, ब्रह्म की तरफ लौट आए। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य बुद्धिस्ट फिलोसफी को इंडिया से बाहर कर दिए, हटा दिए। वो फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी जापान में, चाइना में, वो मंगोलिया में, उधर उधर सब चला गया, कोरिया में उस सब चला गया। इंडिया से बौद्ध धर्म का प्रभाव जो था पूरा का पूरा 90-95% खत्म हो गया, सिर्फ शंकराचार्य की वजह से। इसीलिए शंकराचार्य जी को हमारी परंपरा में ऐसे फिलोसफी तो उन्होंने गलत दिया, लेकिन उनको हम दोष नहीं दिया जाता है, क्योंकि भगवान का आदेश था। और ये जो बौद्धों को उन्होंने फिर से वेद की तरफ ले आए, इसकी वजह से हमारी परंपरा में शंकराचार्य को आचार्य माना जाता है। तो परंपरा में नहीं है, जो 4 संप्रदाय यूनिवर्सिटीज है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, उसमें से शंकराचार्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आचार्य की सम्मान दिया जाती है, स्टेटस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैदिक सनातन धर्म का उद्धार किया था। कम से कम जो लोग, जो बुद्धिस्ट होते हैं, आज की तारीख में ये बुद्धिस्ट लोग ये दिल्ली में इकट्ठा होके क्या डिमांड कर रहे थे, ये तो आप जानते होंगे। हम किसी हिंदू देवी देवताओं को मानते नहीं, ये कुछ नहीं, ऐसे बोल रहे थे ना। तो ऐसे लोगों को जो बौद्धिक सनातन धर्म के विरुद्ध में है, उनको वेद की तरफ रिटर्न ले आए जगत गुरु शंकराचार्य। पूरी भारत की जो वैदिक सनातन धर्म का उद्धार किए, इसलिए उनको आचार्य की स्टेटस दी जाती है, एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। शंकर का साक्षात कहा जाता है, शंकर शिव जी के अवतार थे, और इसलिए हम उनके प्रति, भगवान शंकराचार्य के प्रति कभी दोष दृष्टि नहीं करते। लेकिन वो जो सिचुएशन था वो 2500 साल पहले था, वो सिचुएशन चला गया। आज की जो माहौल है, आज के माहौल में जो जगत गुरु शंकराचार्य की जो फिलोसफी है, उसमें जो अज्ञानता है, वो जो वैदिक सनातन धर्म का फिलोसफी तो वैदिक सनातन धर्म की अगेंस्ट में है, तो वो इसको हम अभी समय आ गया है कि इसके बारे में खुलकर हम बताया जाए लोगों को कि शंकराचार्य जो फिलोसफी दिए थे वो एक टेम्पररी, एक सर्कमस्टेंशियल रीजन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, कुछ इमरजेंसी की वजह से उनको ऐसे करना पड़ा था। लेकिन उनकी उस टेम्पररी फिलोसफी को
हम अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, आश्रम वगैरह, मठ वगैरह बना के उस 2500 साल पहले की जो इंसिडेंट घटना घट गई थी उसको पूरा एकदम अपने जीवन में आचरण में ले आएंगे कि जगत गुरु शंकराचार्य हमको ये सिखाएं, वेद का ये अर्थ है, और पूरा उसमें प्रचार लगे रहेंगे, उसी बात को प्रचार करेंगे। और जो रियल नॉलेज है, जो भारत की सनातन धर्म, भगवान विष्णु की भक्ति करना, उससे दूर दूर तक हमारा कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा। अगर ये काम हम करेंगे आज की तारीख में, 2500 साल बीत जाने के बाद भी, शास्त्रों को बिना जाने, शास्त्रों में क्या लिखा गया है, शंकराचार्य की पोजीशन क्या था, उनका टीचिंग्स क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा किया था, ये सब बिना जाने अंधों की तरह आज भी उसको फॉलो करेंगे और दुनिया को बताएंगे, लोगों को बताएंगे सब कुछ निराकार है, जगत मिथ्या है, मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म है, मैं सपना देख रहा हूँ, ब्रह्म सपना देख रहा है, ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो ये आज की तारीख में प्रचार करना ये बहुत ही गलत बात है, ये सनातन धर्म की अगेंस्ट में है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जो एपिसोड है ये ख़त्म करने से पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण, किस तरह से अनऑथराइज्ड गुरुज, जिन गुरुओं का भारत की सनातन धर्म के साथ, परंपरा के साथ कोई लिंक नहीं है, या तो सनातन धर्म की आड़ में किस तरह से समाज को मिसगाइड कर रहे हैं और भारत की सनातन धर्म को भारत की सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका 2 सबसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं दूंगा, जो आज की तारीख में ये आपकी बहुत काम आएंगे और आप इसको समझ भी सकेंगे, क्योंकि आज भी वही चल रहा है। मतलब ये रिसेंट इंसिडेंट है। एक है, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, भारत में बहुत बड़े राम कथाकार हैं जो राम कथा करते हैं, भारत में भी, इंडिया में भी करते हैं, इंडिया के बाहर भी करते हैं। उनका नाम है मुरारी बापू। मुरारी बापू आज से 3-4 साल पहले गंगोत्री में कथा कर रहे थे, राम कथा। जो जनरली मुरारी बापू को जो जानते हैं वो जानते होंगे कि उनकी कथा में मौला मौला, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, मौला, अली 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 अली, ये सब उनकी भजन उनकी चलता है। उनकी कथा में अली भी कथा चलता है, अल्लाह का भी चलता है, वाहे गुरु का भी चलता है, हर तरह की भजन उनकी कथा में, प्रोग्राम में चलता है। और उनको लोग जुगसंथ ऐसा बोलते हैं, सर्व धर्म को बराबर देखते, सब समान है। तो गंगोत्री में वो कथा कर रहे थे, मैं भी उस कथा में उपस्थित था, प्रेजेंट था वहां, मेरे साथ कोई और भी लोग थे। तो उन्होंने भगवान के बारे में बोल रहे थे, भगवान क्या है, तो बोल रहे थे। एक उपनिषद का एक सूत्र है, एक मंत्र है जो बहुत फेमस है, उस सूत्र को बोल रहे थे। लेकिन उस सूत्र में, उपनिषद का मंत्र में 4 लाइन है, लेकिन मुरारी बापू जो सूत्र का पहला लाइन जो है वो बोल रहे थे, बाकी 3 लाइन को, नीचे का 3 लाइन जो है उसको छोड़ दिए, वो बोले ही नहीं। ऊपर का जो मीनिंग है उसको आधा अधूरा डिस्क्राइब करके भगवान के बारे में बोल रहे थे कि भगवान, इनको भगवान कहते हैं। तो वो मंत्र क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो तैत्तरीय उपनिषद का मंत्र है, नंबर है 212। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्यमान, शश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। ये मंत्र है, पूरा मंत्र है, 4 लाइन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्यमान। सेकंड लाइन, 3rd लाइन, शोश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तो उसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। परतत्व ब्रह्म is the embodiment of truth, knowledge and eternity. Although that Param Brahma is situated in the spiritual sky, he is hidden in the sky of the hearts of all living entities. One who knows Ishvara, who is situated within
as the indwelling super soul, Paramatma attains the consummation of all his desires in contact with that all-knowing Ishwara. तो परब्रह्म क्या है? परब्रह्म है जो परब्रह्म इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ, नॉलेज एंड इटर्निटी. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. ऑल्दो परब्रह्म इज सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल स्काई. भगवान कौन? विष्णु. वो आध्यात्मिक जगत में हैं, वैकुंठ लोक में भगवान विराजते हैं, लेकिन फिर भी ही इज हिडन इन द स्काई ऑफ द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. वही विष्णु जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, वैकुंठ धाम में, भगवान के अपने घर में, वो हमारे हृदय में भी रहते हैं. भगवद गीता में भगवान इसी को कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृति ज्ञानम अपहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव च अहम्. है अर्जुन, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ और स्मरण रखने की शक्ति, भूल जाने की शक्ति, ये मुझसे आता है. वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य. वेद को पढ़ने से तो मुझे ही जानोगे. वेदांत खुद, वेद मैंने बनाया है, वेद मुझसे आया है. वेद विद, वेद को जानने वाला मैं हूँ. वेदांत खुद वेद विद चाहम. वेद बनाया मैं हूँ और वेद को जानने वाला मैं हूँ. और वेद पढ़ोगे तो मुझे ही जानोगे, और मैं सबके हृदय में वास करता हूँ. वन हु नोज ईश्वर हु इज सिचुएटेड विद इन द इंडवेलिंग सुपर सोल, वही परमात्मा, भगवान विष्णु परमात्मा रूप में जो हमारे हृदय में रहते हैं, उनको जो जान लेता है, ही अटेन्स द कंज्यूमेशन ऑफ ऑल हिज डिजायर्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑल नोइंग ईश्वर. जो उस परमात्मा को जान लेता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, साधना में सिद्धि मिलता है और उसको मोक्ष मिलता है. ये इस मंत्र का पूरा अर्थ है. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम परमव्यमन श्नुते सर्वान कामन सह ब्राह्मण विपस्सिता. मुरारी बापू क्या कर रहे थे? वो ऊपर का जो लाइन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे वो बोल रहे थे. ब्रह्म क्या है? असत्य है, ज्ञान है. ज्ञान मतलब सर्वम खलुदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि. जो ब्रह्म में जानेगा ब्रह्म में लीन हो जाएगा. और ब्रह्म क्या है? निराकार. ये वो डेफिनेशन दे रहे थे. वही ब्रह्म जो हमारे हृदय में वास करता है, निहित गुहायाम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेष्ट. में हृदय गुफा, हृदय का भी गुफा कहा गया है. इसमें जो भगवान, वही भगवान विष्णु जो वैकुंठ में रहते हैं, हमारे हृदयकाश में भी रहते हैं. इसकी बारे और उनको हमें जानना चाहिए. ये बात वो बोल नहीं रहते कि भगवान विष्णु है, वो वैकुंठ में रहते हैं, और वही वैकुंठ वाला विष्णु हमारे हृदय में भी रहता है. उसको परमात्मा कहते हैं. गीता में वो कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय, मैं हृदय में रहता हूँ. इसके बारे में वो बोल नहीं रहे. तो इस तरह से कैसे वेद के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर तथाकथित सो कॉल्ड गुरुज, रिलीजियस गुरुज, हाउ दे आर मिसगाइडिंग द एंटायर कम्युनिटी, एंटायर नेशन. इससे इनकी जो इविल मेंटालिटी है, उनकी जो विकेडनेस है, उनकी जो इग्नोरेंस है, मूर्खता है, और उनकी जो क्या कहेंगे उसको, उनका जो मीन माइंड, डल माइंडेडनेस है, इससे साबित होता है, प्रमाणित होता है. बिना किसी चीज को जाने हुए या इंटेंशनली, जनरली उन लोगों को पता भी नहीं होता है, या तो पता भी होता है, एक्टिंग करते हैं. अपना कुछ उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ एक आश्रम होता है उसको चलाने के लिए, या समाज को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, लोग मुझे तालियां मारे, मेरी जय जयकार हो. क्योंकि जनरल लोग जो होते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उनको तो ये लगता है कि सब समान है, सब रास्ता एक तरफ जाता है. इस तरह की बात बोलने से बड़े खुश हो जाते हैं. उनको तो बड़े बड़े साधु हैं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, सबको समान देखते हैं. जैसे हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके दिल में सबके लिए प्रेम है, सब समान है. पूरा उस परमहंस लेवल में वो अपने आप को राजनीति करते करते, पॉलिटिक्स करते करते अब परमहंस बन चुके हैं. अब समान सबको देखते हैं, सब समान है. और हमको कभी भी माइनॉरिटी कमीशन क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, टेम्पल वर्शिप एक्ट क्या है, कश्मीर में 90s में क्या हुआ था, तो हमको कभी नहीं बताया.
आज की तारीख में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, दिल्ली में रूल कर रहा है, पब्लिक का वोट लेके अपने आप को हिंदू प्रोन पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं और गले में भगवा का गमछा डाल के घूमते हैं। उन पार्टी के वो जो गैंग बनाए हैं अपना पार्टी के नाम पे, पॉलिटिकल गैंग माफियाज, कभी हमको कभी बताएं हैं, आपको, मुझे, पूरी देशवासियों को कभी बताएं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, टेम्पल वर्शिप बोर्ड क्या होता है, माइनॉरिटी कमीशन क्या होता है, कश्मीर में कौन सा इंसिडेंट घटा, कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ था, कभी कोई बीजेपी आरएस वाले आपको बताएं हैं? नहीं बताएं हैं, बताएंगे भी नहीं। लेकिन गमछा डाल के गले में आ गए हिंदू के ठेकेदार, हम देश बचाएंगे, गुड गवर्नेंस, हम गवर्नेंस करेंगे। अब तो वो परमांस लेवल में चले गए, उनके बारे में क्या बोलता। तो कभी कभी पूरा टीका लगा के आ जाते हैं, गुफाएं बैठ के ध्यान करके आ जाते हैं। कोई ध्यान का कुछ काम नहीं आएगा। भारत की सनातन धर्म को समझना, उसकी विज्ञान को समझना, जीवन में अनुभव करना, सिंह की तरह सच को सच बोलना, ये करोड़ों करोड़ों में एक भी मिलना मुश्किल है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान विष्णु ही परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, और यही वैदिक सनातन धर्म का सार है। इस चीज को जानने वाला, अनुभव करने वाला, ये दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों में भी एक मिलना मुश्किल है। इसलिए नाटक करने से, एक्टिंग करने से, अपने आप को बड़ा ज्ञानी दिखाने के लिए शो करने से असली ज्ञान या असली साहस, सत साहस, वो नहीं आएगा। नौटंकी करना एक बात है, सच दूसरी बात होता है। पब्लिक को मैनिपुलेट करके, चॉकलेट दिखा के, लॉलीपॉप दिखा के वोट लेना, ये एक बात है। नेताजी सुभाष जैसे, चंद्र बोस जैसे, बाल गंगाधर तिलक जैसे, भगत सिंह जैसे, मीराबाई जैसे, चाणक्य महाराज जैसे बनना, देश की राजीव भाई जैसे सच को सच बोलना, ये अलग बात है। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत के लोगों का, चाहे वो राजीव भाई हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, जो भारत की भाग्यों को परिवर्तन कर सकते थे, इस देश को नरक से उद्धार कर सकते थे, उन सबको वन बाय वन सबको असैसिनेट किया गया है, सबको मारा गया है। सुशांत सिंह राजपूत को भी इसी वजह से मारा गया है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो भारत की अगर कोई भी यंग, एजुकेटेड, पैट्रियोटिक, ऑनेस्ट व्यक्ति इस चैनल को देखेगा, मैं उसको वही कहना चाहूँगा, एक मैसेज मेरी तरफ से है। अगर आप, इफ यू आर पैट्रियट, इफ यू आर हाईली एजुकेटेड, टैलेंटेड, you want to do something for this country because you have love and affection for your country, for your culture, for your tradition, for your civilization, then be ready to face the same condition, same situation as सुशांत सिंह राजपूत faced in his life. अगर तुम देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम टैलेंटेड हो, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। बहुत पॉसिबिलिटी है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत का हुआ है। क्योंकि पॉलिटिकल क्लास, कोई भी पार्टी हो, उनकी मोडस ऑपरेंडी तो सेम है, लक्ष्य सेम है, और उनका कैरेक्टर भी सेम है, सोच भी सेम है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केरला हो, कहीं भी हो, सिचुएशन सेम है, राजनीति सेम लोग करते हैं, और रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस सेम होगा। सुशांत केरला में होता तब भी वही होता, सुशांत अगर दिल्ली में होता तब भी वही होता, चाहे मुंबई में, महाराष्ट्र में रहा तब भी वही हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है।
कंप्लीट इंडिया आज की तारीख में हाईजैक हो गया है। किसके द्वारा? पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया। जैसे मैं खुद अपना एक उदाहरण हूँ। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, इससे पहले मैं इस्कॉन में था, छोड़ा, लेकिन मुंबई में आया। लेकिन जब आते ही फिर वही टेक्निक उन्होंने अप्लाई किया। कौन? इस्कॉन वाले, हरे कृष्णा जो करते हैं, माफिया जो हैं, वही टेक्निक उन्होंने अप्लाई किया मुझे शुरू से ही, 2010 में से, 2010 या 8 से ही। वही आपके पीछे लड़की लगाना, आपकी मिसगाइड करना, आपको डिस्टर्ब करना, एक इल्यूजन क्रिएट करना, ड्रामा करना, नौटंकी करना, आपके आदमी भेज के आपके साथ फ्रेंडशिप करके आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ले लेना, आपका फ़ोन को हैकिंग करना, सब कुछ ये वही फार्मूला चलता है। तो लास्ट में और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कैसे शो कॉल्ड मॉडर्न गुरुज जो आज की तारीख में कैसे लोगों को चीटिंग करते हैं। उसका जीता जागता सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा आज की तारीख में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईसा फाउंडेशन। ईसा फाउंडेशन जो कोयम्बाटूर में है, उसका जो फाउंडर है उनका नाम है सदगुरु जाकी वासुदेव। सदगुरु मैं नहीं कहूँगा, आई विल नॉट मेंशन द वर्ड सदगुरु, ही इज जस्ट ए मिस्टर जाकी वासुदेव। इन दिस वे ही शुड बी कॉल्ड मिस्टर जाकी वासुदेव। उन्होंने उनका जो वर्शिपेबल डेइटी है उनको कहते हैं आदि जोगी। आदि जोगी क्या है? उनका कहना है, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर जाकी वासुदेव, आदि जोगी was a man who had appeared 15,000 years ago somewhere in the Himalayas। 15,000 साल पहले आदि जो एक व्यक्ति, कोई हिमालय, पावरफुल आदमी हिमालय में प्रकट हुआ था। उन्होंने सबसे पहले तपस्या ध्यान करके उस परम सत्व को, वो जो शक्ति है, सृष्टि चलती है, उसके अनुभव किए थे। और शक्ति क्या है? वो निराकार, महाशून्य, एनर्जी है, उसका किए थे। मेरे भाई, वैदिक सनातन धर्म करोड़ों वर्ष, जब से सृष्टि बना तब से है। द मोमेंट द क्रिएशन टुक प्लेस, at the same moment immediately सनातन धर्म appeared, वेद appeared। ये करोड़ों वर्षों की बात है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ये 15,000 साल क्या होता है? अगर हमारी पुराणों में, महाभारत में, रामायण में जो पुराण है उसमें तो करोड़ों साल की इंसिडेंट लिखा गया है। इतिहास अभी भी हमारे पास है। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रियव्रत, मनु शत्रुपा, ये करोड़ों वर्ष पहले उनकी इतिहास हमारे पास आज भी है। ऐसे ही डिट्टो A to Z and 100% प्योर एंड परफेक्ट, उसमें कोई मिस्टेक नहीं। मनु जी का नाम क्या था, शत्रुपा जी का नाम क्या था, उनके बेटे क्या थे, उनके पोती क्या थे, कैसे उनका फैमिली ट्रेडिशन क्या था, वंश परंपरा कैसे चला, ये भागवतम में है, पुराणों में है। तो 15,000 साल क्या होता है? अगर 15,000 साल पहले कोई आदि जोगी आया था तो क्या किसी को पता नहीं चला? भारत में किसी आचार्य को, किसी धर्मगुरु को, किसी ऋषि को, मुनि को, किसी को नहीं, सिर्फ आप ही को पता चला। आप गणना करके पता चला, आपको पता लग गया कि 15,000 साल पहले कोई आदि जोगी आए थे, उनको पता चला। क्या पता चला? सब निराकार महाशक्ति। I want to tell you, Mr. Jagi Vasudev, with all due respect, doing social welfare activities, पेड़ लगाना, प्लांटिंग ट्रीज, नदियों की सफाई करना, क्लीन करना, नर्मदा को क्लीन करना, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, opening schools for poor children is a different subject matter, different things. Spiritual science is different things. Vedic Sanatan Dharma is different. Vedic Sanatan Dharma means, the definition of Vedic Sanatan Dharma means an object when its
search for its origin, its primeval source, that is called dharma, sanatana dharma. When a soul, individual soul, try to find out his original source, his original nature, his original activities, real activities, that is called sanatana dharma. So the definition of sanatana dharma is the eternal characteristics of an object. The soul is a spiritual particle, spiritual atom. When the soul searches where I have come from, what is my origin, where is my source, that is called sanatana dharma, that is called spiritual process, adhyatmic खोज, seeking. और धर्म, सनातन धर्म गुरु शिष्य परंपरा में से आया हुआ है. It has come down through the spiritual masters and disciplic succession. Tradition, it is called tradition, parampara. Through the spiritual universities, eternal spiritual universities. Technically, it is called sampradaya, Sri sampradaya, Brahma sampradaya, Rudra sampradaya. These are universities, spiritual universities. Suppose I want to know my mother. I want to know who is my father. I want to know who is my father. The only reliable source is, and the only source is my mother. The only authority, only source is my mother. My mother can only say who is my father, real father. There is no other way. There is simply no other way. I cannot know. If my mother does not tell me who is your father, I cannot know. It is impossible. If I will go on testing the DNA of 8.8 billion people in this world, it is not possible. I cannot do it. Life is very short. So in the similar way, if you want to know who is God, Veda is the only authority. Veda means the Upanishads, the Gita, the Ramayana, the Mahabharata, these are all Vedas, Puranas. Without knowing, without studying the Gita, Bhagavatam, Ramayana, Upanishads, without surrendering to a bona fide spiritual master, it is simply impossible to know about the supreme truth, the supreme personality of Godhead, Vishnu. Sanatana Dharma means Lord Vishnu, Krishna, Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadiradi Govinda, Sarva Karana Karana. The essence of Vedic science is Krishna, Vishnu. That is the essence of Vedic science. So Sanatana Dharma is called Vaishnava Dharma. Sanatana Dharma is called Atma Dharma. Sanatana Dharma is called Jaiva Dharma. Sanatana Dharma is called Bhagavata Dharma. So Bhagavata Dharma, Vaishnava Dharma, Atma Dharma, Jaiva Dharma or Sanatana Dharma, these are all same, equal. Vedic Sanatana Dharma. So, those people who are trying to mislead millions of people in the name of seeking, ये ठीक नहीं है. This is not good for an individual soul, for an individual entity, or for the nation, or for the entire world. तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है जो इस चैनल को सुन रहे हैं. अगर सनातन धर्म के प्रति आपके मन में सम्मान है, प्रेम है, और आप चाहते हैं आज की तारीख में 2023 में
कि सनातन धर्म का उद्धार हो, तो ये जो चैनल, ये जो माइग्रेटरी मॉन्क है या जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये सनातन धर्म की परंपरा में आए हुए एक साधक की प्रयास है, चेष्टा है कि समाज को ठीक ज्ञान मिले। और ये बहुत, इट इज वेरी वेरी सीक्रेट नॉलेज, डीप नॉलेज, क्योंकि आज की तारीख में सारे और धर्म रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को आप भूल जाइए, सिर्फ 4 को याद रखिए, रिमेंबर द 4 यूनिवर्सिटीज। और ये 4 जो यूनिवर्सिटी, उसमें भी ज्ञान संपूर्ण रूप में परफेक्ट नहीं दिया गया था। उसका जो एसेंस है उसमें कुछ कमियां भी थी, उस कमियां को दूर करके लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान विष्णु थे, उन्होंने उसका जो एसेंस सार है, जिस दूध से क्रीम घी निकलता है, वो क्रीम हमको दिए हैं, वो नॉलेज हमको दी है। और उनकी परंपरा में आए हुए गोस्वामी जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उन्होंने उनका प्रचार किया है, प्रसार किया है, शास्त्रों के अलग अलग ग्रंथ लिख के, रचना करके। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की दी हुई शिक्षा को नहीं जानता, वो सनातन धर्म को समझ नहीं सकता। ए पर्सन हु डज नॉट नो हु इज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड व्हाट इज हिज टीचिंग्स कैन नेवर एवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैदिक सनातन धर्म। देयर इज नो अदर वे। Even if you are a student, one of the 4 universities, still you will have some type of deficiency in your understanding. You cannot understand the complete Sanatan Dharma, pure Sanatan Dharma, perfect Sanatan Dharma. You must study the literature or the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then only you can understand what is pure and perfect Sanatana Dharma. And the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu is the last, is the final teaching of Vedic spiritual science. लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का जो ज्ञान है, टीचिंग से, वो लास्ट है, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। विष्णु, नारायण, कृष्ण इज द लास्ट। कई पागल ऐसे दुनिया में हैं आज की तारीख में, नहीं भगवान अगर विष्णु है तो विष्णु को बनाने वाला भी कोई होगा। नहीं मेरे प्यारे मूर्ख व्यक्ति, भगवान विष्णु को कोई बनाया नहीं है। ही स्वयं सिद्ध ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। उनका कोई कारण नहीं है, स्वयं संपन्न है, स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एग्जिस्टेंस। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ वैदिक स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंस, नारायण विष्णु। तो आज की एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे भगवान शिव जी। जैसे शंकराचार्य की जो फिलोसफी है भारत में, इंडिया में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग और किसी फिलोसफी से प्रभावित हुए हैं, वो है जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा दिया हुआ अद्वैत वेदांत फिलोसफी, उसके द्वारा प्रभावित हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी वजह से मैंने ये एपिसोड बनाया। ये सबसे बड़ा क्रिटिकल नॉलेज है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है भगवान शिव जी का स्वरूप का है। शिव जी कौन है, विष्णु कौन है, शिव जी का पोजीशन क्या है, विष्णु जी का पोजीशन क्या है। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये एपिसोड जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये उनके लिए है जिनका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, जो कुछ साधना किए हैं, कुछ आध्यात्मिक जप वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ गीता पढ़े हैं, कुछ आइडिया है, कम से कम उनको मालूम है कि आत्मा परमात्मा, इस बारे में वो थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है, उनके लिए है, कॉमन पीपुल के लिए नहीं है। कॉमन पीपुल तो आज की तारीख में, जैसे मैं बोल रहा था सदगुरु जागी वासुदेव, वो तो आत्मा को ही नहीं जानते हैं। वो तो बोलते हैं कुछ शक्ति, एनर्जी है, बस दैट्स ऑल। हम शरीर नहीं है, कुछ और शक्ति है, शरीर के ऊपर भी कोई कॉन्शसनेस है।
लोग क्या कॉन्शसनेस है वो भी नहीं जानते हैं। कॉन्शसनेस आत्मा का लक्षण है। सन एक होता है सन, सूर्य और सूर्य किरण। सूर्य किरण, सन रेज इज द क्वालिटी ऑफ द सन। कॉन्शसनेस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल। हीट एंड लाइट इज द क्वालिटी ऑफ फायर। कॉन्शसनेस आत्मा का लक्षण है, उसकी एक क्वालिटी है, गुण है। लेकिन वो जानते हैं, उनको मालूम है नहीं आत्मा है कि नहीं, वो आज भी नहीं जानते मिस्टर जागी वासुदेव। लेकिन वो भी वर्ल्ड में प्रचार करते हैं, और वो भी जो बोलते हैं वो भी बहुत करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और आंखें बड़े बड़े करके देखते रहते हैं कि भारत में गुरु एक आए हैं, बड़ी बातें करते हैं, वो भी उनकी समझ में नहीं आता है। तो ये हम जो वैष्णव जो हैं, वो हम तो आत्मा की ऊपर की बात करते हैं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो आपका फाउंडेशन हुआ, ये तो आपका आपने स्कूल में एडमिशन किया, ABCD हुआ, ज्ञान तो उसके ऊपर है। लेकिन लोग तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतना समझना इस कलियुग में कितने लोगों की कैपेसिटी है, कितने लोग समझ सकते हैं। तो ये हालत है, इतनी डल माइंडेड लोग हैं आज की तारीख में, समाज की ये स्थिति है। और ये शिव जी ये प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि, क्या ब्रह्म, ये सब समझना कितने लोग उसको देखेंगे, समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। आप पूछेंगे तो फिर भी आप क्यों बना रहे हैं अगर लोग नहीं समझेंगे तो। हमारे जो स्पिरिचुअल मेरे जो गुरु महाराज हैं, उन हमें बोल के गए हैं, हमारे आचार्य हम बोल के गए हैं कि सच्चाई लोग समझते नहीं हैं, लेकिन लोग नहीं समझेंगे। इसकी वजह से अगर मैं सच्चाई ना बोलूं तो धीरे धीरे ये सच्चाई खत्म, लुप्त हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, मिट जाएगा, छुप जाएगा। कोई ये समझेगा नहीं। जैसे कोई चैतन्य महाप्रभु के नाम पे कोई भगवान कभी इस जगत में आए थे, उन्होंने कुछ हम शिक्षा भी दिए, ये ज्ञान ही चला जाएगा समय के प्रभाव से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको बोल के गए हैं कि भारत भूमि दे जन्म होइले जा, जन्म सार्थक कर करी पर उपकार। भारत भूमि ते जन्म होइले जा, जो भारत में जन्म लिया है अपना जीवन को सार्थक करो, सफल करो। कैसे? जन्म सार्थक करो पर उपकार। पहले अपने जीवन को सार्थक करो, फिर दूसरे को कल्याण के लिए काम करो। मतलब उसको भगवान की भगवत ज्ञान दो, भगवान की भक्ति सिखाओ, ताकि वो भी बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, अब आत्मा का जो सोर्स है भगवान विष्णु को जान सके, उनके पास जा सके कि वही हमारी परम पिता है, अहं बीजप्रद पिता। ये सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य है, भगवान विष्णु की, कृष्ण की भक्ति। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।